Hello and welcome back to a brand new topic टोक्यो ओलंपिक 2021। इस बार 2021-22 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे और एज एन इंडियन भी हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए कि ओलंपिक में हम लोगों ने, हमारे खिलाड़ियों ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है और आगे के लिए भी कितनी नई राहें हमने तैयार कर ली हैं और कैसे कैसे हम लोगों को कहाँ पे तैयारी करने की ज़रूरत है, ये सब हमें इससे पता चलता है। तो देखते हैं कि इस बार क्या रहा हमारा परफॉर्मेंस। टोक्यो ओलंपिक 2021 ये 32वां नंबर का ओलंपिक है, 32nd नंबर का ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले 1896 ईस्वी में ग्रीस, उसकी राजधानी एथेंस से हुई थी। और इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ओलंपिक रहा है वो मॉस्को ओलंपिक रहा है, जिसमें कि इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। और इसके बाद 2021 में यानी कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने मेडल लाया है लगभग 41 ईयर के बाद। देख लेते हैं कि इस बार ओलंपिक में हमने क्या क्या प्रदर्शन किया। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 32nd नंबर का ओलंपिक है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में हुआ। और इंडिया ने क्या क्या परफॉर्मेंस की और कौन सी कंट्री किस नंबर पे रही, इसको देखते हैं। 39 गोल्ड के साथ यूएसए सबसे पहले नंबर पे रहा है। सेकंड नंबर पे चाइना 38 गोल्ड के साथ। थर्ड नंबर पे जापान होस्ट कंट्री 27 गोल्ड के साथ। फोर्थ नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन 22 गोल्ड के साथ। और इंडिया का जो स्थान रहा है वो है 48, 1 गोल्ड के साथ, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हमने जीते हैं। टोटल हमारे पदकों की संख्या है वो है 7। इसमें गोल्ड जो है वो नीरज चोपड़ा जी लाए हैं जेवलिन थ्रो में। सिल्वर मेडल हमारे पास 2 हैं। एक सिल्वर मेडल मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में और दूसरा सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया रेसलिंग में लाए हैं। ब्रॉन्ज हमारे पास 4 हैं। पहला ब्रॉन्ज पीवी सिंधु बैडमिंटन में लाई हैं। सेकंड ब्रॉन्ज लवलीना जी रेसलिंग में लाई हैं। थर्ड ब्रॉन्ज इंडियन मेंस हॉकी टीम लाई हैं। चौथा ब्रॉन्ज बजरंग पुनिया जी रेसलिंग में लाए हैं। पीवी सिंधु एकमात्र महिला बन गई हैं जो ओलंपिक में उन्होंने 2 मेडल लगातार बैक टू बैक लाई हैं। लास्ट टाइम उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में जब ओलंपिक हुए थे उसमें वो सिल्वर मेडल लाई थी और इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। अगर इंडियन की बात करें तो सुशील कुमार जी पहले भारतीय थे जिन्होंने लगातार 2 मेडल लाए थे। उन्होंने भी एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल लाया था। इस बार की अगर मेडल की शुरुआत करें तो मीराबाई चानू ने पहला मेडल इंडिया के लिए लाया था जो कि सिल्वर मेडल था। और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा जी, ये उनकी फ़ोटो रही। और ये हैं मीराबाई चानू सिल्वर मेडल के साथ। और ये हैं पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल के साथ, एकमात्र महिला जिन्होंने लगातार 2 बार मेडल ले आई हैं इंडिया के लिए। अगर मेडल की बात की जाए तो इंडिया 48 नंबर पे। और यंगेस्ट जो मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में, ओलंपिक के इतिहास में, वो जापान की ही मोमजी निशिया हैं। 13 वर्ष की हैं, ये 13 साल कुछ दिन की हैं। तो ये सबसे यंगेस्ट बन गई हैं ओलंपिक के इतिहास में जिन्होंने गोल्ड जीता है। ये जापान की हैं। उन्होंने जो है स्ट्रीट स्केट्स में जीता है पदक और ये गेम पहली बार ओलंपिक में शामिल की गई। इस बार 32वें नंबर के ओलंपिक थे टोक्यो ओलंपिक और नेक्स्ट टाइम 2024 में होंगे पेरिस में 33वें नंबर के। और उसमें पहली बार ब्रेक डांस को शामिल किया जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉस एंजल्स में 2028 में होंगे 34वें नंबर के ओलंपिक। उसमें फर्स्ट टाइम क्रिकेट को शामिल किया जाएगा।
तो इस तरह ये ओलंपिक के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।